अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे टी एस प्लस के अंदर आप कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू फ़ीचर को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू फ़ीचर है क्या। बेसिकली जब आप इस फीचर को अनेबल करते हैं तो आप रिमोट मशीन से आप इजीली क्लाइंट मशीन पे कोई भी फ़ाइल या फ़ोल्डर सिंगल और मल्टीपल आप डाउनलोड कर सकते हैं। टी एस प्लस का जो वर्जन 12.50 यानी इससे जो नीचे जितने भी वर्जन हैं उनमें ये इस फीचर की फैसिलिटी नहीं है। इससे अब जितने भी वर्जन हैं टी एस प्लस के उन सब में ये फ़ीचर अवेलेबल है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आता हूँ। टी एस प्लस को ओपन करता हूँ। एडवांस एडवांस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एडवांस सेटिंग में आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है। आप इसके सामने अगर देखें तो ये डिसेबल है। अब इसके डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ऐड अ बटन इन द कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू डिस्प्ले बाय राइट क्लिकिंग ऑन अ फाइल फोल्डर और मल्टीपल सिलेक्शन इन द फाइल एक्सप्लोरर। इट अलाउ यूज़र टू क्विकली सेंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू देयर लोकल कंप्यूटर। यहाँ से आपने क्लिक करना ड्रॉप मेन्यू को और सेलेक्ट करके आपने सेव कर देना है। इसके नीचे है इसकी पोजीशन कि आप किस पोजीशन पे इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। पोजीशन ऑफ द बटन इन कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू वैल्यू क्या है, टॉप है या बॉटम, दो ही पोजीशंस है। टॉप पे ही रहने देते हैं इसको। और इसके नीचे नेम है, नेम ऑफ द बटन डिस्प्ले इन कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ टी एस प्लस। बाई डिफ़ॉल्ट इसका नाम टी एस प्लस है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। राइट नो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब ये फ़ीचर तो अनेबल हो गया। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ब्राउज़र ओपन हुआ। अब मैं किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन अपीयर नहीं हो रही। अपीयर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने ये फीचर को तो अनेबल कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ एक और काम करना था जो मैंने इसके साथ नहीं किया। वेब पे आ जाएं, HTML क्लाइंट पे। यहाँ से आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र, अनेबल फ़ाइल ट्रांसफ़र ऑप्शन को आपने चेक करना है और सेव कर देना है। अब ब्राउज़र पे आता हूँ मैं दोबारा अपने। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब अगर मैं किसी फ़ाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ तो सब पे टॉप पे टी एस प्लस की ऑप्शन अपीयर हो चुकी है। यहाँ से अगर मैं अंदर नाम चेंज करता तो वो उसी नाम से यहाँ से अपीयर होता। अब इसके सामने ऑप्शन अपीयर हो रही है डाउनलोड। सिंपल मैं यहाँ डाउनलोड करता हूँ, क्लिक करता हूँ और ये फ़ाइल डाउनलोड होकर अभी कुछ ही सेकंड्स में मेरे इस लोकल मशीन के पीसी डेस्कटॉप पे आ जाएगी। डेस्कटॉप पे इस वजह से कि मेरे ब्राउज़र की जो सेटिंग हुई हुई है वो डेस्कटॉप पे है। अगर आपने सेटिंग चेंज नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डाउनलोड आपके सिस्टम की डाउनलोड फोल्डर के अंदर चली जाएगी। इसी तरह आप सिंगल फ़ाइल या मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करके जैसा आपने राइट क्लिक किया टी एस प्लस पे आए और डाउनलोड किया, ये सारी की सारी फाइल्स मेरी लोकल मशीन पे आना शुरू हो जाएंगी। डाउनलोडिंग प्रोग्रेस ये जैसी 100% होगी फाइल मेरी यहाँ आ जाएंगी। इसी तरह मैं अगर इस फाइल को डिलीट यहाँ से और अगर मैं यहाँ से उठा के डालता हूँ तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, क्योंकि फ़ाइल शेयरिंग की ऑप्शन अनेबल है। अब मेरी प्रीवियस वीडियो इस फ़ाइल शेयरिंग पे बनी हुई है तो आप उसको देख सकेंगे। आप उसको देख लें तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।